हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म? देखो, मैं आपके सामने खड़ी हूँ या आप अपने आप को ही खुद को देख लो। भाई कोई ना कोई लंबाई है नहीं है? हाँ भाई, हम इतने लंबे हैं, कितने? 5 फुट 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच एंड सो ऑन। उसके बाद हमारी थोड़ी चौड़ाई भी है। हाँ भाई, हम कितने चौड़े हैं? सो कहते हैं ना, ये बंदा मोटा है, पतला है, ठीक है। और थोड़ी सी हमारी मोटाई भी है। कहने का मतलब ये है कि हमारी अच्छी खासी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? 3D इमेज। क्या बोलेंगे भाई इसको? 3D इमेज। बिल्कुल इसी तरह से कंपाउंड्स की भी 3D इमेज होती है। 3D इमेज यानी कि वो स्पेस में घूम रहे हैं। जैसे मान लिया मेरा ये हाथ है, ठीक है, ये इस बोन से जुड़ा हुई ये मेरे हाथ की बोन है। थोड़ी देर के लिए इसे मान लो एक कार्बन एटम, और इस हाथ के एक छोर पे है एक कार्बन एटम, और मैं इसे घुमा रही हूँ। तो देखो स्पेस में ये घूम रहा है नहीं घूम रहा है? घूम रहा है, ठीक है। मैं इसको ऐसे घुमा रही हूँ, आगे ले जा रही हूँ, पीछे ले जा रही हूँ अपने हाथ को, तो क्या है, ये घूम रहा है। यानी कि स्पेस में इसके अरेंजमेंट में डिफरेंस हो जाए। जैसे मान लिया मैंने हाथ अभी इस पोजीशन पे रखा, उसके बाद मैंने इसे ऊपर कर दिया, फिर नीचे कर दिया, फिर आगे कर दिया, फिर पीछे कर दिया। तो कितनी मैंने अरेंजमेंट कर दी भाई इसमें? 4 से 5 अरेंजमेंट मैंने कर दी इसमें। तो कहने का मतलब क्या है, मेरा हाथ तो वही है, यानी कि मॉलिक्यूल वही है, लेकिन मॉलिक्यूल में जो एटम्स या ग्रुप्स हैं उनके अरेंजमेंट में डिफरेंस क्रिएट हो गया है। अरेंजमेंट को हमने बदल दिया है। इसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। इट डेवलप्स ड्यू टू डिफरेंस इन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ओब्लिक ग्रुप्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स जुड़े हुए हैं या कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे मान लिया OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, या H एटम जुड़ा हुआ है, Cl एटम जुड़ा हुआ है, उसके अरेंजमेंट में डिफरेंस हो रहा है। अभी वो यहाँ बैठा हुआ है, घूम के इधर को आ गया, या ऊपर को चला गया, या नीचे को चला गया। तो इसको हम बोलते हैं स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस होना, और इससे जो आइसोमेरिज्म क्रिएट होती है उसे हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। समझ में आया आपको बेसिकली कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती क्या है? जैसे मान लिया आपको स्कूटी से बांध दिया जाए अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, बहुत शैतानी कर रहे हो, पढ़ाई वढ़ाई करने रहे हो, चलो भाई आओ भाई, तुम्हें इस डंडे से बांध दिया जाता है और कुटाई होगी तुम्हारी, ठीक है भैया, तुम बन गए। अब तुम भागने के लिए क्या करोगे? एक डोर से बंधे हो ना, चारों तरफ घूम रहे हो, भाई किसी तरह से मेरा ये खुल जाए और मैं यहाँ से भाग जाऊँ, नहीं तो मेरी अच्छी जम के पिटाई होने वाली है आज, ठीक है। तो यहाँ से भाग पाओगे? भाग तो नहीं पाओगे, तुम बहुत मजबूती से बांधा है मैंने तुम्हें, लेकिन घूम जरूर जाओगे। कितना घूम जाओगे भाई? पूरा 360 घूम जाओगे। घूम जाओगे नहीं घूम जाओगे? 360 घूम जाओगे। जैसे मेरा ये हाथ है, ये पूरा 360 घूम रहा है। घुमाओ भाई अपना भी हाथ। घूम रहा है नहीं घूम रहा है? नहीं घूम रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? अब वो तुम जानते हो तुमने क्या गड़बड़ करी है, ठीक है। तो ये 360 डिग्री घूम गया। तो जब मान ले इसको एक कार्बन एटम मान लो, ठीक, और ये दूसरा कार्बन एटम, जब एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के सापेक्ष पूरा 360 घूम जाए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे चक्कर काट जाएगा, 360 घूम जाए, इसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक टाइप हो गया, ठीक है। पहला टाइप कौन सा हो गया भाई? कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। आओ भाई और आगे चलते हैं। आपको एक बात बताऊं, आइसोमेरिज्म के जितने भी टाइप होते हैं, ठीक, 3 टाइप होते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के। 3 टाइप आपकी बॉडी में मिल जाएंगे आपको, और ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक। कैसे बताती हूँ। कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म, अभी हमने देखा हाथ घूम रहा है भैया, ये वाला भी हाथ घुमा लो थोड़ा सा, अरे भाई ये वाला भी हाथ घूम रहा है नहीं, दोनों हाथ घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म हो गई, ठीक। अब दूसरी आती है, अभी मैं इसी बच्चे को, चलो अभी पहले इसी बच्चे पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर तुम लोगों पे करेंगे एक्सपेरिमेंट। मैंने इस बच्चे का क्या करा, मैंने एक काम किया, मैंने कहा ये कहीं भाग ना जाए कि ये बहुत शैतान है, ये बहुत शैतान है। मैंने क्या करा, इसकी खोपड़िया पे, यानी कि इसकी खोपड़िया से यहाँ लेकर पूरा
इसको यहाँ से बांधा, ठीक है, और इसके दोनों पैर मैंने जकड़ दिए और यहाँ से बांध दिया। अब बताओ मुझे, अब ये मत कहना ना कि गले से बांध दिया, जान निकल जाएगी बेचारे की। मैंने क्या करा, उसके सिर से लेकर एक कस के एक धागा बांधा, मतलब एक रस्सी बांधी और इस खूंटे से बांधा। फिर मैंने उसके दोनों पैरों को एक साथ पकड़ के, एक साथ रस्सी लगा के खूंटे से बांध दिया। अब उससे कहा जाए घूमो। अब बताओ बच्चों, क्या वो घूम पाएगा? इमेजिन कर लो कि तुम्हें इसी तरह से बांध दिया गया है, घूम पाओगे? बताओ, जल्दी बताओ। नहीं घूम पाओगे। ना तो तुम गिरने के, ना घूमने के, तुम स्थिर हो जाओगे। बस क्या करोगे? क्या करोगे? सोचो, इमेजिन करो, क्या करोगे? थोड़ा सा इधर चले गए या थोड़ा सा इधर चले गए। कहते हैं ना, थोड़ा सा आगे चले गए, थोड़ा सा पीछे चले गए। आ रही बात समझ में? बिल्कुल उसी तरह से इसका दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ। अभी तुम्हारे दोनों पैर बांध दो, कुछ मत करो, तुम्हारे दोनों पैर बांध जाएं। अब तुमसे कहा जाए भागो, भाग पाओगे? नहीं। अरे तुम चल भी नहीं पाओगे, गिर जाओगे। क्या करोगे? कूद कूद के चलोगे, कूद कूद के चलोगे और फिर थक के रुक जाओगे। तो कहने का मतलब क्या है? या तो तुम 4 कदम आगे चलोगे या 4 कदम पीछे कूदोगे। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यानी कि रोटेशन हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा सीमाओं में। और ये पाया जाता है किसमें? जब डबल बॉन्ड होता है। मैंने क्या करा, यहाँ से दोनों रस्सियों से इसको बांध दिया, इस बच्चे को। डबल बॉन्ड बन गया एक तरह से, ये कार्बन और ये कार्बन, इसके बीच में डबल बॉन्ड बन गया। तो यानी कि ये कौन सी आइसोमेरिज्म हो गई भाई? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सी आइसोमेरिज्म हुई? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जो एक कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है, वहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के थ्रू डेवलप होती है। ये हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो जानेंगे। समझ में आया आपको? मैं आपको एक ओवरव्यू बता रही हूँ जिससे कि वो दिमाग में बैठ जाए कि ये इतनी भी आसान हो सकती है। आइसोमेरिज्म बहुत आसान है, बस हमें समझना है, हमें रटना नहीं है। ये बात ध्यान दो, नो रटना, ओनली समझना। नो रटना, ओनली समझना। समझना है यहाँ पे। कन्फर्मेशन समझ में आया? कन्फर्मेशनल दिस। और ज्योमेट्रिकल क्या है आपकी बॉडी में? मैंने दोनों पैर बांध दिए। थोड़ी देर के लिए मान लो दोनों पैर बांधे हैं आपके, कमर से आपके दोनों पैर जुड़े हुए हैं और नीचे दोनों पैर और बांध दिए हैं। चल पाओगे? नहीं, थोड़ा सा ही मूव कर पाओगे। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बन रही है। बन गई आपकी बॉडी में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ऑप्टिकल पे आते हैं भाई। ऑप्टिकल क्या है? सूरज का प्रकाश पड़ रहा है भाई, पोलराइज्ड लाइट, और हम उसको क्या करते हैं? घुमा रहे हैं दाईं ओर या बाईं ओर, घुमा रहे हैं दाईं ओर या बाईं ओर। एक बार बताओ मुझे, जब बहुत सनरेज पड़ती है, तपती धूप है, दोपहरिया है, बिल्कुल मई जून की दोपहरिया, 12-1 बज रहा है, खूब सर पे धूप टमटमा रही है आपके सर पे, तो क्या करोगे? जहां से सूरज की किरणें आ रही है, या तो मुंह अपना दाईं ओर घुमाओगे या बाईं ओर घुमाओगे। दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो लेफ्ट घुमाओगे या राइट घुमाओगे। भाई ऐसे ही कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड भी प्रकाश के तल को, लाइट को, पड़ने वाली लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, उसको हम बताएंगे प्लेन पोलराइज्ड क्या होती है। उस लाइट को या तो राइट एंगल में घुमाते हैं, राइट साइड घुमाते हैं, या लेफ्ट साइड घुमाते हैं। ठीक है, तो जिनमें ये क्वालिटी पाई जाती है उनमें पाई जाती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी तुम्हारी बॉडी के अंदर हो गई। या तो तुम सूरज से मुंह घुमा लोगे दाईं ओर या बाईं ओर, उसकी किरणों से बचने के लिए। ये तो करोगे, नहीं तो पतला का टैनिंग वैनिंग हो जाएगी तुम्हारे। तो समझ में आई बात? तो कहने का मतलब क्या है? जब कोई भी मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट हैंड साइड घुमाते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या लेफ्ट हैंड साइड घुमाते हैं लीवी रोटेटरी, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो इस टाइप की आइसोमेरिज्म थर्ड आपकी क्या आ गई भाई? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म बच्चों कितने टाइप की होती है? समझ में आई बात? 3 टाइप की होती है, कन्फर्मेशनल, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। खड़े खड़े याद हो गई होगी। कन्फर्मेशनल, पैर बंद गए दोनों। ज्योमेट्रिकल, भाई मूव कर ही नहीं पा रहे हो, कूद रहे हो, ज्योमेट्रिकल। और ऑप्टिकल क्या हो गई? या तो मुंह इधर घुमा लिया दाईं ओर या बाईं ओर। ठीक, घुमा के देख लो, दैट इज ऑप्टिकल। घूम रही नहीं घूम रही है मुंडी, पता लगा बैठ गई। ठीक, तीनों टाइप समझ में आ गया आपको?
तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी कि क्या होती है हमारी, जहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस क्रिएट होता है, इसलिए हम उसको 3D आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। और स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस के कारण 3 आइसोमेरिज्म क्रिएट होती हैं हमारी। एक हो गई हमारी ज्योमेट्रिकल, एक हो गई हमारी कन्फर्मेशन और एक हो गई हमारी ऑप्टिकल। ठीक है, इनके बारे में डिटेल डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज ये ओवरव्यू था, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बच्चों। तब तक पढ़ते रहो, थोड़ा सा स्टडी करो उसको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।